रामतार जी तो शाम को बोलते हैं, और अभी भी टाइम रहेगा तो रामतार जी को कर लेंगे। पहले आप जैसे हो सुबह वाले प्रवचनकार बोल दो तो ठीक रहेगा। चलो ठीक है। सुबह में तो आज ये प्रसंग चला, बात ये चली महाराज जी के, ये मनमोहन जी महाराज पूछते, महाराज ये डर लगता है हमारे को कि कोई जीवन उत्पाद महापुरुष है, संत है, वो कोई उनसे डर लगता है कोई नाराज ना होता है ऐसे, मतलब ऐसा भीतर का भाव था उनका। तो महाराज जी ने कहा भाई डर जो लगता है वो हमारी भीतर में, हमारे में कोई कमजोरी है, उस कमजोरी से डर लगता है। और एक डर लगता है कि कहीं दूसरों को दुख न हो जाए, दूसरों को अहित न हो जाए, इस बात का भी डर लगता है हमारे को। तो महाराज जी ने कहा ये डर लगना तो ठीक है। जैसे आया है ना, हर डर गुरु डर जगत डर, और डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उबरिया, और गाबड़ खाई मार। तो हर डर में तो ये बता रहे हैं कि भगवान से हमारे को डर लगता है कि कहीं हमारे से कोई गलत बात ना हो जाए, कोई अपराध ना बन जाए, कोई साधन ना छूट जाए, इस तरह का एक डर भगवान से बना रहता है। तो वो डर तो महाराज जी के ठीक है। और एक गुरु डर है कि भाई हमारे गुरु जी की आज्ञा की अवज्ञा ना हो जावे, कहीं उनका अपराध ना हो जाए, कहीं दोष ना दिख जावे, ऐसा गुरु के प्रति भी हमारे डर रहता है भीतर में। तो महाराज जी के वो गुरु का डर भी ठीक है। हर डर गुरु, और जगत डर में क्या है कि हमारी कोई बेइज्जती ना हो जाए, हमारी कोई पोल ना खुल जाए, फजीती ना हो जाए, हमारी कोई कमजोरी सामने ना आ जाए, इस तरह से वो जगत से डरता है। तो महाराज जी कहते हैं ये डर तो ठीक है, डरते रहना चाहिए इनसे। और गाबड़ खाई मार, तो जो इससे नहीं डरता, मतलब जो अपने आप को ऐसा समझता है, वो तो महाराज मार खाता ही है। तो उसमें बताया कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, किसी का भी अपकार ना हो, किसी को भी हमारी तरफ से दुख न पहुंचे, ये सावधानी हर समय हमारे को हरदम रहनी चाहिए। हरदम ये सावधानी रहनी चाहिए कोई हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, किसी को बुरा न समझे, ऐसा भाव भीतर में, ये सावधानी है। तो ये सावधानी रहनी चाहिए। फिर महाराज जी ने कहा एक स्वास्थ्य का भी डर लगता है हमारे को, स्वास्थ्य का डर लगता है, धन का, कहीं धन गम न जाए, कहीं धन खो न जाए, डर लगता है। तो अब इसमें बता रहे हैं कि डर दो तरह का होता है, एक तो भीतर का डर होता है और एक बाहर का डर होता है। तो भीतर के डर में तो ये बता रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, धन नहीं चला जाए कोई, या कोई ऐसा घर में मर न जावे कोई, ऐसा मतलब ऐसा ऐसे कई बातें होती है जिसमें भीतर का डर बना रहता है। और बाहर का डर को ये बता रहे हैं कि जैसे कोई सांप खा जाए, कोई बिच्छू खा गए या शेर खा जाएगा, ये बाहर का डर है। तो महाराज जी कहते हैं ये डर नहीं लगना चाहिए। मूल में क्या है कि डर का कारण अज्ञान है, मूल में डर का कारण अज्ञान है। अब इसमें बता रहे थे कि जैसे आप लोग हो, अपने खुद की व्यक्तिगत बात बता रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि आप लोग हो जैसे, तो आप मेरे को संत मानते हैं, त्यागी मानते हैं, महात्मा मानते हैं। तो इसमें ये बात हमारे मन में ये बात आती है कि ये आपका अंतःकरण शुद्ध है, एक तो ये बात आती है कि आपका अंतःकरण शुद्ध है एक तो, और दूसरा आपके भीतर में उदारता है, आपके भीतर में उदारता है इस बात को। तो ऐसे जैसे आपके, मतलब आप महाराज जी कह रहे हैं जैसे मेरे मन में ये बात आती है अंतःकरण शुद्ध है आपका, आप में उदारता है, वैसी की वैसी बातें हमारे को दूसरों के प्रति आना चाहिए, यानी दूसरों की अच्छा समझे, ये उदारता है, ये हमारे भीतर में आनी चाहिए, ये हमारे स्वभाव में आनी चाहिए बात। इसमें एक मार्मिक बात बता रहे हैं। क्या मार्मिक बात बता रहे हैं कि आप जितने
बुरे हैं उतना बुरा दुनिया आपको नहीं मानती, ये जानती नहीं, इतनी बुरा नहीं मानती। और आप जितने भले हैं उससे कई ज्यादा भला मानती है आपको दुनिया। तो भला मानती है आपका और इतने भला आप है नहीं, फिर और बुरा मानती नहीं इतना जितना आप बुरे हो। तो ये क्या है कि ये उदारता है, लोगों की सज्जनता है। तो आप अगर हमारे को भला मानते हैं तो आपकी उदारता है, आपका अंतःकरण शुद्ध है, ये बात मानना चाहिए। तो उसमें बता रहे थे कि हमें भी हमारे भीतर में ऐसा भाव रखना चाहिए, ऐसी उदारता रखनी चाहिए कि हम सबको अच्छा समझे, किसी को भी बुरा न समझे। हम किसी को भी बुरा न समझेंगे तो हमारे भीतर में क्या है कि सर्वभूत हितेरता एक भाव जागृत है कि सबका हित कैसे हो। सर्वभूत हितेरता मतलब सर्वेन सुखिन भवतु सर्वे सन्तु निरामया, इस तरह का भीतर में एक भाव जागृत होता है। अब उसमें बता रहे थे कि अगर आप हमारे ऐसा भाव नहीं है ना अपने को, तो वास्तव में क्या है कि अपना अंतःकरण हमारे को टटोलते रहना चाहिए। हमारा अंतःकरण हमारे को टटोलता रहना चाहिए कि कहीं हमारे में बुराई तो नहीं आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे अगर आप अपने अंतःकरण को टटोलेंगे तो आपके निर्भयता आ जाएगी, आप निर्भय हो जाओगे। यानी अपनी कमी सामने प्रकट हो जाए और दूसरों को हम बुरा न समझे, तो ये निर्भयता आपके भीतर में आ जाएगी। इसलिए महाराज जी ने कहा कि दिल में जागृत रहिए बंदा, एक प्रीत हरि हर से करिए। तो चिंता को तो अब इसमें बताया, चिंता तो हरि नाम की, और क्या है वो चित्वा दास का याद नहीं है मेरे को, तो भगवान के नाम की चिंता होनी चाहिए हमारे को। अब इसमें बता रहे थे महाभारत की एक कथा सुनाई कि विदुर जी और ये धृतराष्ट्र का संवाद है। उसमें विदुर जी बता रहे हैं कि महाराज मृत्यु तो है ही नहीं, महाराज जी ने भय है ही नहीं ऐसा बोला, फिर का मृत्यु तो है ही नहीं। तो मृत्यु है ही नहीं और धृतराष्ट्र कहता है महाराज इतनी सेना मर गई, इतने लोग मर गए, मृत्यु है कैसे नहीं। तो फिर महाराज जी ने बताया ये वास्तव में मृत्यु क्या है, प्रमाद है, प्रमाद ही हमारी मृत्यु है। तो प्रमाद क्या है, प्रमाद ये है कि दूसरों को बुरा समझना, ये सबसे बड़ा प्रमाद है। दूसरों का अहित करना, दूसरों का बुरा चाहना, दूसरों को बुरा समझना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और नहीं तो महाराज मनुष्य के भीतर के जैसी श्रद्धा होती है, जैसी भक्ति होती है ना, वो सामने प्रकट हो जाती है उसकी। और यूं अगर भीतर में कुछ और बाहर से कोर दिखे तो उसमें बताया काल नेमी जिमी रावण राहु, तो ऐसे मनुष्य ज्यादा छिप कर नहीं रह सकते, वो प्रकट हो ही जाते हैं। तो उसमें बता रहे थे कि मनुष्य के लिए जो मतलब भीतर में जैसी बात होनी चाहिए ना, वैसा ही वो बाहर रहना चाहिए। अब महाराज जी ने बताया कि मनुष्य का क्या भाव रहने का, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई और जता लाभ संतोष सदाई। हमेशा हमारे सबके प्रति हित का भाव रखे, सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में कुटिलाई नहीं करे, किसी तरह की कुटिलाई न करके सबके साथ अपने हित का भाव रखे। और उसमें अगर हमारे मन में किसी तरह का दोष आ जावे तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। यहाँ ये बता रहे हैं कि सजग रहना चाहिए, सावधानी ही साधना है। तो ये सावधानी हमारे को हर समय रखना चाहिए कि हमारे भीतर में किसी तरह का दोष न आ जाए। अब इसमें मूल बात क्या पकड़ाना चाह रहे थे कि ये जो प्रमाद क्या है, इसमें बता रहे ना दोष है। तो इसमें बता रहे आप है भगवान के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप तो महाराज सहज सुख राशि है, और ये विनाश जो ये संसार जो नाशवान है ना, उनसे आप, उन पर आप भरोसा करते हो, उनसे आप सुख की चाहना करते हो, ये ही वास्तव में प्रमाद है। इनसे सुख की चाहना करना ये कब तक सुख देगा आपका, ये तो टिकता ही नहीं। आप हो अविनाशी और आप हो सहज सुख है कि यहाँ से आपको क्या सुख मिलेगा, इसको तो यहाँ दुख
यहाँ तो दुख ही, यहाँ से अगर सुख की चाहना करते हैं तो दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो महाराज जी ने कहा इन पर भरोसा न करें, इस पर विश्वास न करें और इससे सुख की चाहना न करें। इनसे, इन पर भरोसा करना यही वास्तव में प्रमाद है। मूल में प्रमाद इसी को बताया है कि इस पर भरोसा। अब क्या बता रहे इसमें कि वास्तव में शरीर जो है ना, उसको हमने अपना मान लिया। यहाँ से ये प्रमाद शुरू हुआ है। शरीर को अपना मान लिया, ये मूल में हमारा दोष आया, ये बड़ा दोष आ गया। तो शरीर को अपना न माने, तो उसमें अभी महाराज जी ने कहा, अभी जैसे श्लोक चल रहा था, न हन्यते हन्य माने शरीरे, ये शरीर तो नाशवान वाले, यार आप अविनाशी हो। अगर शरीर के नाश होने पर आपका नाश हो जाता तो 84 लाख योनि में कौन जाता, अन्य योनि में कौन जाता। तो ये शरीर तो नाशवान है, तो ये शरीर नाशवान है, फिर हमारा कैसे हो गए। तो इस शरीर से भी आप अपेक्षा न रखें, इससे सुख की चाहना, इसका भरोसा न करें। जैसे गीता में आया, ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सत। तो मूल में प्रमाद में जो जन्म मरण का कारण है, ये प्रमाद ही हमारे जन्म मरण का कारण है। और प्रमाद क्या बताया, अभी बताया ना अभी, कि शरीर को अपना मान लिया और नाशवान पदार्थों से हमने सुख की चाहना कर ली, ये सबसे बड़ा प्रमाद है। अब यही आपके जन्म मरण का कारण है, जन्मो और मरो, जन्मो और मरो। तो अगर आप प्रमाद से बच जाते हैं, यानी प्रमाद आपके भीतर में नहीं रहता, मौत को भी जीत जाते हैं। अगर प्रमाद हमारे भीतर में न हो तो मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी यहाँ तो लिख दिया, उल्टा उलट काल को खाते। तो महाराज जी कह रहे ये साधन करके आतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। साधन करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं साधन न करें, लेकिन साधन के भरोसे देखो, जैसे संसार की किसी वस्तु का निर्माण होता है ना, तो उसको प्राप्त करने के लिए तो हमारे को क्रिया करनी पड़ती है, लेकिन तत्व तो पहले से मौजूद है। तो तत्व पहले से मौजूद है, उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया करने की क्या जरूरत पड़ेगी। वो तो पहले से ही प्राप्त है हमारे को। तो वो उसका अनुभव कब होगा, जो अप्राप्त है, जिसको हम नाशवान मानते हैं, उसको प्राप्त मान रखा है, उसको अप्राप्त मान लो, तो प्राप्त का अनुभव आपको अपने आप ही हो जाएगा। तो ये सांसारिक और पारमार्थिक वस्तु को प्राप्त करने की विधि अलग अलग है, दोनों की विधि एक साथ नहीं बैठती। संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए तो आपको क्रिया उद्योग करना पड़ेगा, और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए केवल प्रमाद मिटाना पड़ेगा। अब ये एक तत्व की प्राप्ति में ये बात बताकर दूसरी बात बता रहे थे कि एक भगवान की शरण हो जाए, भगवान की शरण हो जाए, भगवान को अपना मान ले बस, कि भगवान मेरे अपने भगवान है, भगवान मेरे में है, भगवान मेरे हैं, अपने हैं और अपने में है। ऐसा दृढ़ भाव करके फिर उस तत्व को बिना परमात्मा की प्राप्ति आप कर सकते हैं। और परमात्मा अपने में है ही, नारायण 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 नारायण, ये बात थी। अब और इसमें कोई आप वाणी शुद्ध वाणी और कोई प्रवचन की कोई बात विशेष याद है तो बता दूं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अभी देखो 9 बजे वाली में तो मेरे सत्संग चल रहा था ना, उसमें थोड़ा काम भी आ गया, लेकिन उसमें महाराज जी बता रहे थे कि भगवान का आश्रय लेने वाले का भगवान भगवान बहुत रक्षा करते हैं। भगवान विशेष ध्यान रखते हैं, जो भगवान का सहारा ले लेते हैं, भगवान का आश्रय ले लेता है, तो हमें आश्रय संसार का न रखकर भगवान का रखना चाहिए, भगवान के भरोसे ही रहना चाहिए हमारे को। उसमें महाराज जी ने एक वो कहानी सुना दी, वो कहानी बहुत लंबी है, अन्नपूर्णा की। अन्नपूर्णा की कहानी सुनाई कि उसका वो जो पति था वो तो भगवान जगन्नाथ के चरणों में चला गया, गरीबी आ गई उसके, और फिर वो तो चला गया।
इधर इसके अन्नपूर्णा के माँ बाप ने उसका ब्याह किसी मंत्री के बेटे से करना तय कर लिया। तो अन्नपूर्णा ने एक पत्र लिख दिया और वो वहां जाने वाली जो टीमें थी, मतलब जो टोलियां जा रही थी, उसमें किसी को दे दिया और वो पत्र उसके पास पहुंच गया। वो महाराज वहां से उसने कहा कि मेरे तो माँ बाप भी नहीं, मेरा ब्याह, तो उसको याद आया कि मेरा ब्याह बचपन में हो गया था। फिर वो आता है और वो यहाँ ये कहने का भाव है कि जब भगवान का आश्रय ले लिया और उसने अपने पति को चुन लिया कि अगर आप नहीं आओगे तो मैं दूसरों के साथ ब्याह नहीं करके मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगी, तो उसको ये बात का डर लगा, तो वो आया और उसने वहां ले जाने लगा, तो उसको मारने के लिए जहर खिलाने की चेष्टा की। जहर खिला दिया उसको, जहर मिला हुआ प्रसाद उसने भोग लगा दिया भगवान के। फिर उसके उस पत्ते पर लिखा हुआ जो था उस पर उसकी नजर गई, तो इसमें पूरा जहर मिला हुआ है। उसने कहा महाराज मैंने तो भोग लगा दिया इसको, तो उसने पा लिया, लेकिन भगवान के प्रसाद समझ कर पाने से फिर उसमें वो शक्ति आ गई और जीवित हो गया। और फिर वो वहां से भागा। फिर ससुर है वो पीछे जाता है कि महाराज आप भागो मत, को उसके साथ विदा कर दिया। तो माँ ने उसे मंत्री को लेके अपनी बेटी, मेरी बेटी को लेके आ जाए, नहीं तो तू फिर रहेगा हमारा, नहीं तो ये ले जाएगा। तो फिर वो महाराज वो पीछे जाता है और वहां भगवान इतने लोगों के बीच में दो मतलब घोड़े पर सवार होके आते हैं और उन सबको मार देते हैं, सब भाग जाते हैं। फिर वो भगवान वो उसको लेकर अपने रहे थे कि हमारे को भगवान पर भरोसा रहना चाहिए। फिर एक पद जो गाया वो पद बहुत जोरदार, वो अब अभी अगर किसी को याद है तो वो पद था, मैं तो हूं न संतन को दास, जिन्होंने मन को मार लिया। नारायण 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 नारायण। राम राम भाई जी। हाँ राम राम। ये एक कोई मुनि को लाए थे विदुर जी धृतराष्ट्र के सामने, तो मुनि ने कहा कि मृत्यु तो किसी की हुई नहीं, और धृतराष्ट्र ने कहा कि 18 अक्षौहिणी सेना मर गई, अब आप कह रहे हो कोई मरा ही नहीं। इसमें क्या स्वामी जी कहना चाहते थे, गहराई क्या थी? आज इस प्रसंग को महाराज जी ने इस तरह से नहीं लिया, केवल प्रमाद को अच्छा, ही केवल बताया। प्रमाद पे। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक। प्रमाद ही मृत्यु है, ये एक सिद्धांत की बात बताई। अब प्रमाद ठीक। क्या है, तो इसमें गीता में आया प्रमाद लक्ष्य निद्रा भी तन्नि बदनाती भारत, ये बता रहे हैं। और वहां बताया प्रमाद, यहाँ तो प्रमाद पहले नंबर पर है और वहां प्रमाद तीसरे नंबर पर। क्या है वो श्लोक, निद्रा लक्ष्य प्रमादोत्थम, ये तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ महाराज जी यहाँ आज वो भाव नहीं बताकर ये भाव बताना चाह रहे थे कि प्रमाद वास्तव में क्या है, कि आप अविनाशी होते हुए नाशवान पर भरोसा करते हो, यही सबसे बड़ा प्रमाद। यही नारायण प्रमाद है। नारायण। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। जय हो। तो भाई जी ये भी बात आई थी ना कि मृत्यु प्रमाद की होती है, और जैसे ही प्रमाद की मृत्यु हुई तो वो काल को खा जाता है, अविनाशी। प्रमाद ही मृत्यु है। नहीं, मैंने बोला था कि अगर नहीं जिसमें कमल भाई जी प्रमाद बताइए, नहीं थोड़ा होता, क्लियर करके और बताइए आप। उसमें लिखा है उलट काल को खाते है, यानी जिसमें प्रमाद नहीं होता वो काल को भी खा जाता है, ऐसी संतों की वाणी में आई है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि फिर उसकी मृत्यु, शरीर छूटना मृत्यु नहीं, वो उसमें प्रमाद न होने से क्या होता है कि जब नाशवान पर भरोसा नहीं होगा, शरीर को अपना नहीं मानेगा, तो उस तत्व का अनुभव हो जाएगा उसको, वो निर्भय हो जाएगा। यहाँ आज कहने का भाव निर्भय हो जाएगा उसको। प्रमाद की मृत्यु होते ही उलट काल को खा जाए, मतलब अविनाशी प्रकट हो गया और वो काल को खा गया, वो फिर काल को, जड़ता तो रही नहीं वहां पर, और भगवान वो प्रकट गए। यही बात थी, ये सुना था मैंने भी, जैसे कृष्ण। हाँ तो ठीक है, भाई चर्चा ने भी बीच होती है में इस कहा समय। था कि ये अभय जो है महाराज गीता में एक नंबर पर लिया, तो महाराज जी ने हाँ कहा। हाँ, अभयम सत्व संशुद्धि जो 16 अध्याय का पहला श्लोक ही बता रहे हैं ना,
तो अभयता आ जाना जो है ना, वास्तव में प्रमाद की मौत है। निर्भयता आ जानी चाहिए भीतर। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया समझ ने बताया।